हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स यानी गणित की वर्कशीट 76। डेट इज़ 22 जनवरी 2021 और आज हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र। उसकी हम आज रिवीजन करेंगे। तो आप रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला क्या है हमारे हीरोन्स का? हीरोन फॉर्मूला यूज होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी हमें साइड्स दे रखी होती हैं ए बी सी। ये हमारी साइड्स हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि परिमाप का आधा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों साइड्स का सम, और उसका भी आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर मिल जाता है। तो ये हो गया एस। और फिर जब हमें एस मिल जाता है तो हम अप्लाई करते हैं हमारा हीरोन का सूत्र, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो ये है हमारा फॉर्मूला, जिसको यूज करके हम अपनी पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया? तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। अब ये जो साइड्स हमें दी हैं बेसिकली यही है हमारे ए, बी और सी। तो ए बी सी हमें मिल गया, बस फॉर्मूले में पुट करो और वैल्यू निकालो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमें निकालना है एस। तो एस कैसे मिलेगा हमें? एस मिलेगा जब हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी 3 + 4 + 5 और डिवाइड बाय 2। हमने 2 से भाग भी करना है ना, तो यहाँ हमें मिल गया इसका उत्तर 6। और जब हमें 6 मिल गया, अब हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे इसे। तो 6 × 6 माइनस ए हमने किसको लिया है? 3 को। तो 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। और जब हम इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो हम हमारे ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया विल बी। अब हमें क्या दिया है? अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, यानी एक समबाहु त्रिभुज, और उसका परिमाप भी दिया है 60 मीटर। और अब उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो समबाहु यानी इक्विलेटरल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक साइड ए है, ये हमारा ट्राइंगल है, एक साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो हम सीधे सीधे ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम 3a लिख सकते हैं। तो 3a जो है वो है 60 के इक्वल। तो a क्या हो जाएगा? 60/3 यानी 20। तो ये आ गया हमारा 20 मीटर। और फिर सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का, यानी उसके क्षेत्रफल का। तो वो क्या होता है हमारा? √3/4 a²। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो √3/4, a की जगह रखना है 20 यानी 20 × 20। इसे सॉल्व किया तो आंसर आ गया 100√3 यानी 100√3 मीटर स्क्वायर। तो ये हम बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, तो हम सीधे सीधे इन्हें सॉल्व करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इंक्रीज्ड। कि अगर हम किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दें तो उसके परिमाप में कितने गुना की वृद्धि होगी। तो आप जरा सोच के देखो, हमारी त्रिभुज की भुजाएं, हमने ट्राइंगल की साइड्स ले ली ए बी सी। तो इसका पेरीमीटर जो परिमाप है वो होगा a + b + c। अब इन सारी साइड्स को हम 2 गुना कर रहे हैं, यानी ट्वाइस कर रहे हैं। तो ये भी ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस हो गया। तो सारा पेरीमीटर चेंज हुआ। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो a + b + c, यानी ओरिजिनल जो हमारा परिमाप था पेरीमीटर, उसका 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन बी।
तो हम बी को टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? An isosceles right triangle has area 8 centimeter square. The length of its hypotenuse is. अब एक राइट ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलिस है, यानी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण होगा, हाइपोटेनस निकालना है। तो अब इसे थोड़ा सा पहले फिगर बना के क्लियर करते हैं कि ये है हमारा आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है और इसका क्षेत्रफल हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये भी x है तो ये भी x है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, तो हम सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो हमें एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 के इक्वल। तो अब इसका बेस भी x और हाइट भी x, तो ये आ गया 8, तो x स्क्वायर हो गया 8 इंटू 2 यानी 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई 4 यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें क्या? x की वैल्यू। अब ये चाहिए हमें हाइपोटेनस यानी ये इसका कर्ण है, तो कर्ण क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बाकी दो साइड्स जो हैं उनके वर्ग का सम जो है वो हमारा हाइपोटेनस होगा। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो h किसके बराबर आ जाएगा? h होगा हमारा 4 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर, यानी 16 जमा 16 का रूट। तो कितना आ गया? रूट 32 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ऑप्शन ए, यानी रूट 32 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ perimeter of a triangle is 24 centimeter and sides are in the ratio 2:1:3, then the length of the longest side will be. अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है एक त्रिभुज का क्या दिया है? परिमाप, और उसकी भुजाओं के मध्य का अनुपात दिया हुआ है, और कहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है उसकी लंबाई निकालो। तो जब ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जब भी रेशो का क्वेश्चन होता है, तो चाहे वो एंगल्स कोणों का रेशो दिया हो, चाहे साइड्स का दिया हो, हम क्या ले लेते हैं? उन्हें x के फॉर्म में ले लेते हैं। तो अब हम इसे x के फॉर्मेट में लें तो हमारी साइड्स किस ढंग से हो जाएंगी? ये हो गई 2x, एक हो जाएगी 1x और एक हो गई 3x। इसका परिमाप दिया है पेरीमीटर, यानी इन तीनों का सम जो है वो है हमारा किसके इक्वल? 24 के, 24 के बराबर दिया हुआ है ना। अब यहाँ से हम हल करते हैं, ये आ गया 6x इज इक्वल टू 24, x हो जाएगा 24/6 यानी 4। अब ये आई है सिर्फ x की वैल्यू, हमें चाहिए सबसे बड़ी भुजा लॉन्गेस्ट साइड की जो वैल्यू है वो चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? 3x होगी। तो हम 3 को x यानी 4 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 12 यानी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन सी को क्लिक कर देते हैं। हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं हम, हमारे ये तो 1 मार्क क्वेश्चन थे, अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पे जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, हैज साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 80 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब हमें एक खेत दिया गया है जो एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है, और इसमें हमें इसकी भुजाएं दी हैं 60 मीटर, 40 मीटर, एक विकर्ण भी दिया है 80 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब है हमारे पास आंसर 6। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, जिसमें हमें साइड्स दी हुई हैं 60, 40 और 80। तो ये है हमारा विकर्ण यानी डायगोनल। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए यानी 2 त्रिभुज, और हमें पता है कि जो हमारा विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो हमारे पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, 2 बराबर त्रिभुजों में। तो अब हम अगर पूरे इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहते हैं, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे और उसे 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
अब हमें ABC में साइड A भी पता है, B भी पता है और C भी। तो अब क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। पहले S कैलकुलेट कर लिया हमने A+B+C/2 करके, तो ये आ गया 90 मीटर्स। अब हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया इसे, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर आ गया हमारे पास 300√15 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ एक चीज़ फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि यहाँ पे हमें जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे नंबर का, तो पूरा मल्टीप्लाई करके, पूरा गुणा करके स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बना देंगे और फिर फैक्टर्स में से कॉमन लेंगे। जैसे इन दो में से एक 3 बाहर आ गया, ये 10 और ये 10, इसमें से एक 10 बाहर आ गया, इन दोनों में से एक बाहर आ गया, और बचा 3 और 5, ये दोनों अंदर वर्गमूल में ही यानी स्क्वायर रूट में ही रहे। तो ये हो गया हमारा आंसर 6। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर उसकी जो परिमाप है वो है 32 सेंटीमीटर और एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब समद्विबाहु भी है और जो उसकी बराबर भुजा और आधार है उनका अनुपात है 3:2। तो अब इसे हल करते हैं। तो ये है हमारा आंसर 7। सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ कर ली। समद्विबाहु है, आइसोसेलेस यानी दो साइड्स इक्वल हैं और उनका रेशो दिया हुआ है 3:2। तो जहाँ फिर वही रेशो अनुपात दिया हुआ है तो हम x के फॉर्म में ले जाएंगे इसे। तो बराबर भुजा 3:2 है तो ये 3x हो गया और बेस यानी आधार जो है वो 2x हो गया। तो ये हो गई हमारी साइड ABC। और पेरीमीटर यानी जो परिमाप होता है वो होता है A+B+C के इक्वल। वो हमें दिया हुआ है 32। हमने ABC की जगह 3x और 2x जो वैल्यूज हमने ली है वो रख दी। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 4। 4 मिलते ही अब हमें क्या करना है, A में 3x है हमारा तो 3 गुणा 4 कर दिया, 3 × 4 ये 12 आ गया। B भी 3 × 4 12 और C हो गया 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी भुजाएं आ गई। उसके बाद अब हमें निकालना है क्या, इसका एरिया, क्षेत्रफल। तो S क्या हो जाएगा, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। S के मिलते ही हमने लगा दिया हीरोन का सूत्र। तो ये रहा हमारा हीरोन का सूत्र, S × S - A S - B S - C। फिर वही हमने पूरे के क्या बना लिए, गुणनखंड बना लिए। तो इन दो में से हमारे पास ये 4 आ गया, इन दो में से ये 4 बाहर आ गया, इन दो में से ये 2 बाहर आया और एक 2 बच गया, उसे हमने रूट में रहने दिया। तो आंसर आ गया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। हो गया सॉल्व। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is find the cost of laying grass in a triangular field of side 51 meters, 37 meter and 20 meter at the rate of ₹7 per meter square। तो अब क्या है कि हमें एक त्रिभुजाकार हमें खेत दिया हुआ है या मैदान है जो, उसमें हमें उसकी भुजाएं दी हुई हैं। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो अब घास तो तब लगाएंगे जब हमें इसका क्षेत्रफल पता हो, हमें इसका एरिया पता हो। तो अब ये है ट्रायंगुलर शेप में, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो क्षेत्रफल आएगा उसे 7 से गुणा करेंगे तो हमें घास लगाने का व्यय भी मिल जाएगा। तो अब करें इसे सॉल्व। तो ये है हमारा आंसर 8। सबसे पहले हमने फिगर बना ली। ये है हमारा ट्रायंगुलर जो मैदान है और उसकी साइड्स दी हुई हैं 20, 51, 37। तो हम A को ले लिया 51, B 37 और C 20 हो गया। तो पहला स्टेप S यानी अर्थ परिमाप निकालना। अर्थ परिमाप आ गया 54 मीटर। अब हमने अप्लाई कर दिया हमारा हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एरिया आ गया 306 मीटर स्क्वायर, 306 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का व्यय यानी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग या लेइंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर इज ₹7। तो 1 मीटर स्क्वायर का पता है तो 306 मीटर स्क्वायर का लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 306 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 7 से गुणा। तो आंसर क्या आ गया, ₹2142, 2142 रुपये। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास इन 306 मीटर स्क्वायर यानी 306 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का व्यय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question 9 is the area of an equilateral triangle is 16 root 3 centimeter square. Then what will be the length of each side of that triangle? तो अब क्या किया इन्होंने, हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? तो सॉल्यूशन 9 यानी आंसर 9 जो है बहुत इजी है, क्योंकि हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो दिया हुआ है 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें इसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? √3/4 a स्क्वायर। तो वो हमने फॉर्मूले की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और 16√3 हमें दिया ही हुआ है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये √3/4 जो है यही वहाँ पे बन के गया 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर क्या आ गया? 64 यानी 64, और 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है? वो होता है 8। यानी अब हमें मिल गया कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। The length of each side of this equilateral triangle is 8 centimeters. है ना इजी? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर। द साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है हमें दिए हुए 9, 28 एंड 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक फर्श पर फूलों का डिज़ाइन है जो 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। प्रत्येक भुजा जो है उनकी लंबाई दी हुई है, क्या क्या है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो अब पॉलिश तो हम कब कराएंगे? जब हम इसका क्षेत्रफल पता होगा यानी एरिया पता होगा। तो पहला काम, इन सारी टाइल्स का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सारी टाइल्स से पहले, क्योंकि सारी एक जैसी टाइल हैं, हम एक टाइल जो है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए यानी एक साइड दी हुई है 9 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 35 यानी 35 सेंटीमीटर। तो अब S हो गया a + b + c/2 यानी 9 + 28 + 35/2 दैट इज 72/2। ये हो गया 36 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। किसका? एरिया ऑफ वन टाइल, एक ही टाइल का निकाल रहे हैं ना, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल। तो ये हमने निकाला, तो ये आया हमारा √S। S कितना है हमारा? 36, ब्रैकेट में 36 माइनस a, 36 माइनस b, देख रहे हो मैं वैल्यू रखते जा रही हूँ उसकी जगह, 36 माइनस c यानी 35। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आया? 36 गुणा 27 गुणा 8 गुणा 1, और फिर इसके भी आगे फैक्टर बना लेते हैं। तो ये बना 3 × 3 × 2 × 2, और 27 को कैसे तोड़ेंगे? 3 × 3 × 3, और 8 हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं हम? ये पेयर बना, ये बना, ये बना और ये बना, यानी 3 × 2 × 3 × 2, और ब्रैकेट में यानी रूट में बच गया 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये बना 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, यानी 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आया एक टाइल का क्षेत्रफल। तो हमें ऐसी कितनी टाइल्स हैं हमारे पास? 16। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स यानी 16 टाइलों का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस एक टाइल के क्षेत्रफल को यानी 36√6 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आया 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इन पे पॉलिश कराने का व्यय। तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो व्यय है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश का व्यय जो है वो है हमारा कितना? 50 पैसे, यानी 50 पैसे। तो 576√6 पर पॉलिश का व्यय यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या हो जाएगा? 50 × 576√6। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 0,
5 6 ज़ा 30, फिर 3 5 7 ज़ा 35, यानी 35 और 3 38, फिर 5 5 ज़ा 25 और 3 28, यानी 288, और ये 0 0 आ गए 2 और 6, और ये अभी हमारे किस में है, पैसे में। आप इसे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 288√6 रुपीज़, यानी रुपीज़ 288√6। तो ये हो गया हमारा आंसर 10। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।